सबसे पहले ना आप भाई की वीडियो देख लो। ठीक है। अब मैं ना पवित्र नहीं रही। हाँ, मैं किसी के साथ फिजिकल हो गई, उसने मुझे झूठे कसमे वादे दिए, मुझसे शादी का वादा किया और वो मुकर गया। और मैंने हर बंधन तोड़ दिया उसके प्यार के लिए। उसने उसकी भी कदर ना रखी और मुझे छोड़ के चला गया और मेरी पवित्रता के साथ खेल गया। एज अ भाई, उस वक्त में आप नहीं चाहोगे कि आपकी बहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का आप ला कर दो कहीं से भी। आप उस वक्त ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं तू वर्जिन है, यू डोंट डिजर्व अ गुड गाय इन योर लाइफ, नहीं बोलोगे ना यार तुम। तो कहाँ चला जाता है ये मर्द तुम्हारा जब बात दूसरी लड़कियों की आती है, किसी और की बेटी पे आती है, किसी और की बहन पे आती है। तुम कैसे बोल सकते हो यार कि नहीं शी इज नॉट अ वर्जिन, मैं उसका हाथ नहीं थामूंगा। हाउ? वो भी किसी के घर की बेटी है, वो भी किसी के घर की इज्जत है, उसका तिरस्कार मत कर। भाई सबसे पहले ना तू मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे कि ये बहन के लिए भाई की कर्तव्य है तेरा अभी क्यों याद आया। उस समय क्यों याद नहीं आया जिस समय वो रिश्ते में था। उस समय तुमने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि कैसी इंसान के साथ वो रह रहा है, उसकी कैरेक्टर कैसा है, अगर इसके साथ रहा तो आगे जाके उसके भविष्य के साथ क्या होगा। तुमने जानने की कोशिश क्यों नहीं की। दूसरी चीज़, यहाँ पर डिसीजन लिया तुम्हारी खुद की बहन ने। लाइक जैसे वो फिजिकल होने के लिए खुद ही चाहा, खुद ही डिसीजन लिया, और उसके लिए जो दुनिया दुनिया भर की सारे रिश्ते नाता है उसका तोड़ने का जो डिसीजन वो भी तुम्हारी खुद की बहन ने ही लिया। और जब कर्म ही उसने किया तो फल या कौन भुगतेगा। हाँ बिल्कुल, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन जीवन में दुखी रहे। मैं उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छा लड़का को ढूंढने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब वो लड़का कहेगा कि क्या तुम्हारी बहन की कोई पास्ट है, तो फिर मैं उसे कहूँगा हाँ, उसका कोई पास्ट है। क्योंकि मेरे लिए जितनी ज़रूरी मेरी बहन की खुशी है उतनी ही ज़रूरी उस लड़के की खुशी भी है। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरी ना एक छोटा सा सवाल तुमसे है। मान लो कि तुमने तुम्हारी बहन के लिए एक लड़का को ढूंढा जो तुम्हारी नज़रिया से अच्छा है। फिर दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखा। किसी तरह से उसे पता लग गया कि इसका एक पास था जो कि उसको पसंद नहीं आया। ठीक है। तुमने उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा था क्योंकि तुम्हारी नज़रिया से ये चीज़ें मैटर नहीं करता। फिर उन्होंने रिश्ता आगे कंटिन्यू कर से मना कर दिया और वो छोड़ के चला गया। क्या स्टिल तब भी तुम उसको एक अच्छा लड़का बोलोगी। और ये क्या बात हुई कि डिज़र्व, डिज़र्व का क्या मतलब है वो दोस्त, बताओ तुम मुझे। मतलब ऐसा कोई लड़का या फिर लड़की ना कोई बाजार में बिकते नहीं है कि तुम बोलोगे कि भले ही मैंने जीवन में कुछ किया था गलत निकला हो, तो क्या मैं अच्छे लड़के या फिर लड़कियां डिजर्व नहीं करता। और तुम ऐसे बोलोगी और कल सुबह ही कोई पार्सल वाला इस अच्छे लड़का या फिर लड़की को तुम्हारे घर के सामने फेंक के चला जाएगा। नहीं होता है, लोग ढूंढते हैं। फिर यहाँ पे तुमने टॉपिक चेंज कर लिया। तुमने कहा कि वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी के ना किसी के बाप होते, किसी के ना किसी के माँ होते, किसी के ना किसी के भाई होते, किसी के ना किसी के बहन होते। लेकिन इसी के आधार पर तुम एक ही कर्म दूसरों के ऊपर नहीं ठोक सकते। ये एक लास्ट सवाल मेरी तुमसे है। देख भाई, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, यहाँ गेम ना हर कोई अपनी अपनी तरीके से खेलता है। ठीक है। मतलब चीज़ें अगर सही चल रहा है तो माई लाइफ माई चॉइस, मेरी मर्जी। लेकिन चीज़ें जब बुरा निकल जाए तो लोग उसकी जवाब दे। मतलब जैसे तेरी बहन की लाइफ में अगर सब कुछ सही चल रहा होता, वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ खुश होता, तो तू कभी यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बनाता। ठीक है। उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है। लेकिन जब चीज़ें बुरा निकल गया तो लोग जवाब दे उसका, है ना। मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारी है, लोग जब अपनी खुशी के लिए तुमको रिजेक्ट करे तो हो नहीं हो सकता कैसे।